चलिए बच्चों, आज हम वैदिक सूत्र से गुणा करना सीखते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये कंपटीशन के लिए या आपके लिए गुणा करना बहुत इजी हो जाएगा। बस आप चुटकियों में आप गुणा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने 3 केस रखे हैं, गुणा के 3 सवाल रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखिए नंबरों को तो ये 100 के करीब हैं, 100 के आसपास के नंबर हैं। तो हम ये लेकर चलेंगे कि यहाँ पर जो बेस है वो हमारा 100 है। अब हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत जल्दी वाली गुणा कैसे करेंगे। 97 के 89 में करनी है। अब देखिए, बेस से ये कितना कम है, 100 में से इसको माइनस करेंगे तो बेस 3 कम है और ये 11 कम है। तो हमको करना क्या है, 11 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 तिया 33, और इसमें से इनको घटा दीजिए। चाहे इसको घटाइए इसमें से या इसको इसमें से घटाइए, जो इजी पड़ जाए, जो आसानी से हो जाए। ये आंसर आ गया हमारा, ये आ गया हमारा। अब जैसे केस 2 है, इसमें देखिए केस 1 में ये 100 से कम थे दोनों नंबर, ये केस में दोनों नंबर 100 से ज़्यादा हैं। अब इसमें हमें तो इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। 105 की 114 में मल्टीप्लाई करनी है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये -5 है। इसको भी 100 से घटाइए तो माइनस के 14 आ जाएंगे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 पंजे 70, चूँकि दोनों माइनस माइनस हो तो प्लस हो गया। और इधर या तो घटा दीजिए, चूँकि चूँकि ये माइनस में तो घटाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा जाके, या इसमें से जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों ही माइनस हैं, या इसको इसमें से जोड़ दीजिए। तो जैसे 114 में से 5 जोड़ देंगे तो 119 आ जाएगा। तो ये हमारा यही आंसर है, हमारा 119 और 70। अब तीसरा केस थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसमें एक नंबर जो है 100 से कम है, एक नंबर 100 से ज़्यादा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी ऐसे रखिए। 112 है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 2 कम है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये -12 है। तो हमें करना क्या है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दूनी 24। ये माइनस है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है। अब या तो इसमें से इसको जोड़ दीजिए, माइनस है तो जुड़ जाएगा, या इधर घटा दीजिए, जो इजी पड़ जाए। तो हमने जैसे घटा दिए, 112 में 2 घटा देंगे तो 110 आ जाएंगे। अब चक्कर ये है कि हमको ये सीधा आंसर जैसे इनमें हमने डायरेक्ट लिख दिया नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस में आ चुका है ये। इसका थोड़ा सा निकलन विधि लगाएंगे। 10 में से 4, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7। अब इसमें करने के बाद ये जो आखिरी जो नंबर होता है ये एक कम हो जाता है। जैसे यहाँ 10 जीरो है तो जीरो नहीं लेंगे हम, 10 लेंगे। 10 में से एक कम करिए तो 09, और ये 1 हो गया। तो हमको यही फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 109.76। ये हमारा आंसर है। अब जैसे कभी कभी कुछ ऐसे केस फंस जाते हैं कि थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जैसे एक सवाल ऐसा मैं बताती हूँ जिसमें थोड़ा सा टिपिकल हो गया, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है इसको करने में कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। जैसे आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 132 की 89 में मल्टीप्लाई करनी है, तो कैसे करेंगे। 132 और 89, ये हमारा कितना बेस से ज़्यादा है, ये माइनस का 32 है और ये 11 है। अब इसके आप मल्टीप्लाई करिए, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 3 माइनस का आएगा। और इधर या तो इसको घटा दीजिए या इसमें से जोड़ दीजिए। तो जैसे हमने घटा दिया, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 121। अब हम फिर वही सब करेंगे, निकलन विधि, माइनस में आ चुका है ये, तो इसको निकलन विधि से। और दूसरी चीज़ पहले से निकलन विधि से लगाइए। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और हमें यहाँ कम करना। अब देखिए यहाँ पे जो बेस है हमारा वो 100 है, तो इसमें कितनी जीरो आ रही है, 2 जीरो हैं। तो यहाँ हम 2 नंबर तक ही लेंगे, जो एक्स्ट्रा नंबर होगा वो अगले जो उसमें जुड़ जाएगा जाकर, तो ये इसमें जुड़ जाएगा जाकर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हम इसे जोड़ देंगे तो ये 127 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, ये 48 तो लिखा ही लिखा है, 6 उसमें जुड़ गया 7 हो गया। अब हम चूँकि निकलन लगाए थे तो ये एक कम हो जाता है, इधर ये एक कम हो जाएगा और ये एक। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 117.48, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आप लोग कहेंगे कि मैडम आपने बेस 100 में से करवाया है, अब आप बेस 1000 में से भी कुछ बता जैसे। अब ठीक है, मैं एक बेस 1000 में से एक सम करवाती हूँ। इसकी मल्टीप्लाई देखिए, जैसे हमने कोई सवाल लिया, हमको करना है 998, इसकी मल्टीप्लाई करनी 1112 में। अब इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे इसका 998
1112। ये इसका बेस है 1000, ये 1000 से कितना कम है, ये है 2 कम। और ये 1000 से कितना ज़्यादा है, ये है -112 ज़्यादा है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 112 की 2 में करिए, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 कम 2 -224। ठीक है, और इधर देखिए, इसको हमें क्या करना है, या तो इधर जोड़ दीजिए या इधर इसको घटा दीजिए, जो इजी पड़ जाए। तो जैसे हमने घटा दिया तो ये 1 1 1 0 आ जाएगा। अब फिर वही, चूँकि माइनस में आ चुका है ये नंबर, है ना, तो हमको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा निखलम विधि लगाएंगे इसको हम। जैसे 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7। और अब क्या करेंगे, इसमें से एक कम कर देंगे। जैसे ये 0 तो हो लेते नहीं है, तो 10 लेंगे, तो ये कितना कम हो जाएगा, ये 0 9 रह जाएगा और ये 11 तो रह ही जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 1109776। तो ये हमारा निखिलम विधि से गुणा करना आया है। तो ये आपको कैसा लगा, समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो इसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, और जैसा भी हो, और उसका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो बहुत ईजी है गुणा करनी। ओके, थैंक यू।